हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड ग्रुप ये देखने वाले। अब कंबाइंड ग्रुप का हमने बीच लास्ट चैप्टर में फॉर्मूला भी देखा कि कंबाइंड मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2 ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। वैसे ही स्टैंडर्ड ग्रुप जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ कंबाइंड ग्रुप का उसके लिए फॉर्मूला है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 वेयर सिग्मा 1 ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का आएगा। इस सिग्मा 2 ये सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। d1 ये जो है वो डेविएशन फर्स्ट ग्रुप के लिए दैट इज d1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स एंड d2 इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स। और ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड ग्रुप का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी रिलेटेड टू सम एग्जांपल्स। A group of 50 items have mean and standard deviations 61 and 8 respectively. Another group of 100 observation has mean and standard deviation 70 and 9. Find mean and standard deviation of combined group. Okay, हमें 50 items दिए हैं. It means n1 is equal to group of 50 items, that is n1 is equal to 50. So items mean and standard deviation is 61 and 8, that is x1 is equal to 8 and mean and standard deviation 61, mean 61 दिया है और standard deviation that is sigma 1 is equal to 8, ये हो गया। अब सेकेंड ग्रुप के लिए हमें 100 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब n2 is equal to 100 हो गया। देन x2 मीन कितना दिया है हमें 70 और डेविएशन दिया है हमें 9, तो हमें कंबाइंड ग्रुप एंड कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है। अब कंबाइंड मीन का हमें तो फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू n1 50 इंटू x1 61 प्लस n2 100 इंटू x2 70 अपॉन n1 प्लस n2 दैट इज 50 प्लस 100। ओके, सो 61 जीरो जा मल्टीप्लीकेशन इनका 61 जीरो जा 0, 61 5 जा 5 1 जा 5 5 6 5 जा 30 प्लस 100 इंटू 70 दैट इज 7000 डिवाइडेड बाय 150। सो 3500 दैट इज 7 प्लस 7000 प्लस 3000 10,050 upon 150, 0 0 cancel. If we divide 1005 by 15, we get the 67 answer. This is the combined mean. Okay, now we have to find d1 and d2. d1 is equal to x1 minus xc and d2 is equal to x2 minus xc. Okay, so x1 is equal to 61 and mean is 67, that is which is equal to minus 6. d2 is equal to x2, value of x2 is equal to 70 and xc is a 67, that is 70 minus 67, that is 3. So now use the formula, that is sigma c is equal to under root n1 sigma 1 square plus d1 square plus n2 sigma 2 square plus d2 square divided by n1 plus n2. Okay, now n1, what is the value of n1? 50. What is the value of sigma 1? Sigma 1 is 8 square plus d1's value minus 6 square plus n2 is equal to 100 sigma 2 value 9 square plus d2 is equal to 3 square divided by n1 plus n2, that is 150 under root 50 8 square is equal to 64 plus 36 plus 100 into 81 plus 9 upon 150. So under root 50 in bracket 64 plus 36 100 and plus 100 into 81 plus 9 90 divided by 150. Okay, so under root 100 into 50 5000 plus 9000 divided by 150, 0
which is equal to 5,000 plus 9,000, 14,000 divided by 150. 0 0 cancel. If we divide 1400 by 15, we get 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 3 जा 45, 45 again 5, 15 5 जा 45. So square root of 93.5 is 9.6066, 9.66. ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 93.5 का. ओके, सो ये हो गया कंबाइन मीन. ऐसे हम क्या करते हैं, कंबाइन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइन ग्रुप का. ये आ गया 9.66. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इज 60 kg. द मीन ऑफ वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg with standard deviation of 10 kg. The mean weight मतलब 150 स्टूडेंट मतलब n1 is equal to 150. 60 kg means x1 is equal to 60. मीन है that is xc, sorry मीन है इसलिए xc is equal to 61. The mean weight of boys is 70 kg. बॉयज का मीन वेट मतलब x2 is equal to दिया है 70, x1 is equal to 70 with standard deviation of 10 kg. So sigma 1 is equal to 10. Sigma 1 is equal to 10. The girls are, अब टोटल मीन टोटल स्टूडेंट्स का मीन दिया 60 kg, इसका मतलब ये XC हो गया. अब वो स्टूडेंट में कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है, तो बॉयज़ का मीन दिया है तो वो x1 हो गया और गर्ल्स का मीन दिया है वो x2 हो गया. मतलब बॉयज़ इज इक्वल टू x1, गर्ल्स इज इक्वल टू x2 एंड टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू xc. तो ये बॉयज़ का है 70 kg दैट इज x1 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 10 kg दैट इज सिग्मा 1. गर्ल्स द मीन वेट इज 55 kg दैट इज x2 इज इक्वल टू 55 with standard deviation that is sigma 2 is equal to 15. Find the number of boys and combine standard deviation. Number of boys that is हमें n2 find out करना है and combine standard deviation भी find out करना है. अब boys के लिए 1 and girls के लिए 2. अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ वो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन मार्क. सिग्मा 1 बॉयज़ का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 10 kg एंड मीन दिया है x1 इज इक्वल टू 70 kg. अब n2 गर्ल्स कितने हैं 50. फॉर गर्ल्स द मीन वेट इज 55 kg. n2 भी फाइंड आउट करना है, n2 भी नहीं दिया है हमें, n1 n2 दोनों नहीं पता है तो n2 भी नहीं पता है. उसका सिग्मा गर्ल्स का वेट दैट इज हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 15 एंड मीन दिया है x2 इज इक्वल टू 55 kg. ओके, अब टोटल स्टूडेंट्स दैट इज n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 150 स्टूडेंट्स. ओके, और इसमें हमें 150 स्टूडेंट का मीन दिया है दैट इज xc दिया है 60 kg. तो हमें कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा c हमें फाइंड आउट करना है एंड बॉयज़ दैट इज हमें n1 भी क्या करना है फाइंड आउट करना है. तो हमें फिर से कंबाइन ग्रुप का पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे. xc इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2. अब कंबाइन ग्रुप हमें xc इज इक्वल टू पता है 60, n1 की वैल्यू नहीं पता, x1 की वैल्यू हमें 70 प्लस n2 भी नहीं पता, x2 की वैल्यू पता है 55 अपॉन n1 प्लस n2 हमें पता है 150. तो 150 इंटू 60, 150 इंटू 60 इज इक्वल टू 70 n1 प्लस 55 n2. 0 zeros 15 6 and 90, 9000 is equal to 70 n1 plus 55 n2.
अब हमें रिलेशन पता है कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 150, दैट इज n1 इज इक्वल टू 150 माइनस n2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो 9000 इज इक्वल टू 70, n1 की वैल्यू 150 माइनस n2 प्लस 55 n2, तो 9000 15 7 जा so 105 and ये 00 माइनस 70 n2 प्लस 55 n2, ये 10,500, ये माइनस 9,000 10,500, ये माइनस 70 प्लस 55 दैट इज माइनस 15 n2। अगर हम थ्रू आउट जर 5 से डिवाइड करेंगे नहीं तो माइनस 15 n2 यहाँ पे आ जाएगा और 10,500 प्लस 9 माइनस 9,000 यहाँ पे जाएगा, तो 9,000 10,000 में से गए तो हमें मिलेगा 1,500, तो n2 इज इक्वल टू 1,500 डिवाइडेड बाई 15, 15 वन 1500, सो n2 इज इक्वल टू 100, सो n1 इज इक्वल टू 150 माइनस n2 दैट इज 150 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 50, सो n1 इज इक्वल टू 50। तो n1 मिल गया हमें, n2 भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें करना है सिग्मा सी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें d1 d2 चाहिए। तो d1 इज इक्वल टू x1 माइनस xc, x1 की वैल्यू कितनी है 70, x1 की वैल्यू 70 और अब xc कितना दिया है 60, 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10, d2 इज इक्वल टू x2 माइनस xc, x2 55 माइनस 60 दैट इज माइनस 5, ये d1 d2 आ गया। अब कंबाइन ग्रुप का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 अपॉन अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, n1 इज इक्वल टू 50, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर 100, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करती हूँ d1, d1 की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस n2, n2 की वैल्यू भी 100 है, सिग्मा 2, सिग्मा 2 कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर 225 एंड d2, d2 की वैल्यू है -5, -5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट n1 प्लस n2 150, सो अंडर रूट 100 प्लस 100 200 सिग्मा 1 200 इंटू 50 दैट इज 5 2 ज़ा 10, 100 प्लस 100 200 इंटू 50, 2 इंटू 5 10, 200 के 2 0 और 50 का 1 0, 10,000 प्लस यहाँ पे आएगा ये 250 इंटू 100 दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाई 150। अब स्क्वायर रूट में उसकी वैल्यू आएगी 10,000 प्लस 25,000 35,000 अपॉन 150, 0 0 कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 5 आएगा 15 3 ज़ा 45 अगेन 5, 15 3 ज़ा 45 अगेन 5, 15 3 ज़ा 45 233.33 और उसका स्क्वायर रूट आएगा 15.27, ये उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो ये हो गए कंबाइन ग्रुप की वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन ग्रुप एंड कंबाइन मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे उससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।